जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 11 और मैं हाज़िर हूँ आपका होस्ट आपको सिखाने के लिए कि आज हम लास्ट लेक्चर में पता है आपको हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्चिंग और व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट रिसर्चिंग और हंटिंग क्या है ये मैंने आपको बताया था कि दोनों बोथ आर सेम थिंग्स, तो इनमें कोई भी तब्दीली नहीं है कि है क्या है। तो आज हम जो सीखेंगे वो ये है कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग कैसे की जाती है। तो मेन आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पे है कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग कैसे की जाए। प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए आलात की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप ये तजिया लगा सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। समझाइए कि आपको आलात की ज़रूरत होगी, टूल्स की, कि आप कैसे तजिया कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको अच्छा प्रॉफिट, अच्छी सेल्स और दे सकती है, इससे कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, इस सब के बारे में आपको मालूम होगा कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग कैसे की जाए। अब मेनली होता क्या जाता पता है, प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो हैं यूज़ होते हैं। अब प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए आलात कौन से हैं जो यूज़ होते हैं मोस्टली, जो प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट यूज़ करता है, उसमें नंबर 1 पे आता है। पहले मैं इसको बता दूं आपको, प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए बेशुमार आलात मौजूद हैं, मगर बेहतरीन आलात जिनके नताइज का बेहतर समझा जाता है वो दर्ज झैल हैं। सबसे जो बेहतर जो रिज़ल्ट आपको दे सकते हैं, द बेस्ट टूल्स वो विल प्रोवाइड यू बेस्ट रिज़ल्ट। अब वो कौन से हैं? अब उन आलात में नंबर पहले पे आता है हीलियम 10। मैं खुद हीलियम 10 का मास्टर हूँ यार, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका जो सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। हीलियम 10, दूसरे नंबर पे जंगल स्कॉट, तीसरे नंबर पे है ई ग्रो, ये अलग दुबई के मार्केट में मोस्टली यूज़ होता है। तो चौथे नंबर पे है वायरल लॉन्च। और भी बहुत से आलात हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूज़ होते हैं। मैं तो यार मोस्टली यूज़ करता हूँ हीलियम 10। फॉर मी हीलियम 10 इज़ द बेस्ट टूल फॉर प्रोडक्ट सर्चिंग। तो मैं हीलियम 10 यूज़ करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। हीलियम 10, जंगल स्कॉट, ई ग्रो, वायरल लॉन्च, किसी भी किस्म के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब हीलियम 10 में मोस्टली आपको अभी दिखाता हूँ मैं। हीलियम 10 है। अब यार ये जो है ना, ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको। आपने उनके लिए फ़ीस देनी पड़ती है मंथली। आई थिंक कोई 1200, कोई 1500 लेता है, कोई 2000 लेता है बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो ये फ़ीस आपको लाजमी देनी पड़ती है सिर्फ मंथली के लिए, ये आपको ईयरली नहीं मिलता, सिर्फ मंथली आपसे ये फ़ीस आपको देनी होती है। तो ये आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारा ये टूल यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। अब हम ये जो टूल आपको बताए हैं, हीलियम 10 के बारे में बताया ना आपको, आप यूज़ सारे कर देते हैं, लेकिन हीलियम 10 का मुझे बताया सबसे ज़्यादा, मैं जो जानता हूँ। इसके बारे में आपको आगे जाके या एंड पे इस चैप्टर इस कोर्स की आपको मुकम्मल तफसील हीलियम 10 की भी सिखाऊंगा कि कैसे ये यूज़ होता है बड़ा डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको आसान तरीक़ों से समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। तो प्रोडक्ट रिसर्चिंग से फ़ायदे क्या होते हैं किसी भी किस्म के प्रोडक्ट रिसर्चिंग से? प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट एनालाइजिंग या प्रोडक्ट हंटिंग। एक और लेवल है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग, प्रोडक्ट हंटिंग से हम एक ऐसी शॉ को ढूंढ सकते हैं जिस पर नुकसान होने का खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा हो। समझ आइए कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग से हम अपने क्लाइंट को एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ कर देंगे जिसमें उसे मुनाफा होने का ज़्यादा हो, यानी कि मुनाफा उसमें ज़्यादा हो उसको उस प्रोडक्ट में, और नुकसान होने का खर्चा कम से कम हो। समझ आइए, आपको किसी भी किस्म की प्रोडक्ट रिसर्च करके हम जब अपने क्लाइंट को देंगे, उसको ये चीज़ से मेन जेन में रखनी है कि फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम से कम हो। तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। इससे अब मेन जो है कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्चिंग से प्रोडक्ट ढूंढने का मकसद क्या होना चाहिए? एक ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जिसको लोग ज़्यादा तादाद में ख़रीद रहे हों या ख़रीदना चाहते हों, मगर बेचने वाली ज़रूरत को पूरा करने में कम नज़र आ रहे हों, या ऐसा लग रहा हो कि ख़रीदार बेचने वालों की तवक्को से भी ज़्यादा हैं।
अब आप ऐसी चीज़ तलाश करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं जी कोई ऐसी प्रोडक्ट के जो फैक्ट्री है उस प्रोडक्ट की, वो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोडक्शन है उसकी कम है लेकिन ख़रीदार उसके ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक शैम्पू यूज़ होता होगा, सनसिल्क या लैब बॉय, कोई भी शैम्पू यूज़ होता है। अब एक फैक्ट्री है उससे वो तैयार कर रही है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को जो है इतनी ज़्यादा तादाद में बना सके। प्रोडक्ट उनकी हिट है, देखें प्रोडक्ट उन्होंने अच्छी चूज़ की है, प्रोडक्ट उसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा खरीद, अब उनके पास इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, लेकिन ख़रीदार इतने ज़्यादा हैं कि वो अपनी उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले कि जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही हो और ख़रीदार ज़्यादा हो। अब हम ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे जिससे हमारे क्लाइंट को या हमें, हम अगर खुद बिज़नेस करना चाहते हैं अमेज़ोन पे, हमें फ़ायदा होगा क्योंकि हम भी फिर उन लोगों में उन आ जाएंगे या उन लोगों की ज़रूरत पूरी करने में हमारी भी भरपूर मदद हासिल होगी अमेज़ोन को। किसी भी किस्म का वो प्रोडक्ट होगा जब आप इजीली ये सब कुछ कर सकते हैं कि आप उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल यार आप देखें एक कंपनी बना रही है 5000 प्रोडक्ट एक शैम्पू के। अब ख़रीदार उसके 5000 प्रोडक्ट मार्केट में उसके आ रहे हैं मंथली, अब ख़रीदार उसके हैं 10,000। अब 5000 और जो प्रोडक्ट है और जो क्लाइंट हैं और जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ख़रीदार हैं उसके, उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद है। अब उसकी जो ज़रूरत है उससे पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम खुद आएंगे मार्केट में, ये प्रोडक्ट पकड़ के अपनी लिस्टिंग कर देंगे, हम उसे सेल करना शुरू कर देंगे। तो 5000 वो बेच रहा है, 5000 हमारी सेल बन जाएगी। क्यों ऐसे होता है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्चिंग। बेहतर का मकसद क्या होता है, मेन मकसद ये होता है प्रोडक्ट रिसर्चिंग का।